गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की इस वीडियो में आज जो बात होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। जनरली जब हम फील्ड में बात करते हैं, लोगों से चर्चा करते हैं इस टॉपिक के बारे में, लाइफ स्किल्स के बारे में, नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में, तो हमारे पास बहुत सारे सवाल आते हैं और जिन क्वेश्चंस के आंसर हमारे पास नहीं भी होते कई बार, यानी कि जो बच्चे नए आते हैं सिस्टम के अंदर, नए जुड़ते हैं, उनके पास उन सवालों के आंसर नहीं होते। तो हमने सोचा कि चलो एक क्वेश्चन आंसर की वीडियो बना देते हैं, ताकि जब आपके पास सामने से लोग सवाल करें तो आपके पास ऑलरेडी उन सभी सवालों के आंसर हो। राइट। सो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने टीम से मैसेज में मंगवाए हैं। मैं एक क्वेश्चन पढ़ूंगा और एक क्वेश्चन का मैं आपको, हर एक क्वेश्चन का उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको आंसर दूंगा। राइट। सो पहला सवाल जो मेरे पास ये है कि बहुत सारे लोग बात ही नहीं सुनते हैं। जब उन्हें थोड़ा सा ये पता लगता है सिस्टम के बारे में कि ये बंदों को जोड़ने वाला काम है या चेन सिस्टम है, लोगों को जोड़ने वाला काम है, तो लोग थोड़ा सा नेगेटिव अप्रोच करते हैं। लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मुझे पता है सब। कह रहे भाई मेरे को पता है सब कुछ, ठीक है। सो जब आपसे लोग ऐसा सवाल करें कि मुझे सब पता है इन चीजों के बारे में, ये काम मैंने बहुत किया, तो आपने उनको क्या जवाब देना? आपने बोलना अच्छा भाई आपको सब पता है, तो मैं आपसे 2 सवाल पूछ सकता हूँ? वो बोलेगा हाँ, वो बोले हाँ चाहे ना। आपने बोलना अच्छा ये बताओ कि ये जो इंडस्ट्री है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, ये कितने साल से चल रही है? पहला, नहीं पता। दूसरा, कितने देशों में अभी चल रही है करंटली? ठीक है। इसके जो लीगल्स है, MLM गाइडलाइंस है सरकार ने, क्या इंडिया में ये सिस्टम लीगल है या इलीगल है? पहले ये बताओ आप मुझे, ठीक है। नहीं पता तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 2016 में भारत सरकार इसको लीगल करार करके इसके ऊपर अलग से इसको एक इंडस्ट्री मान के इसके ऊपर गाइडलाइंस दे चुकी है। क्या आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर कितने करोड़ लोग काम करते हैं? क्या आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर ये इंडस्ट्री 193 बिलियन का बिजनेस करती है? क्या आपको ये पता है कि इंडिया के अंदर कितने करोड़ लोग इसमें काम करते हैं? क्या आपको पता है कि कितने सारे लोग इस इंडस्ट्री से करोड़ रुपए से ज्यादा बना चुके हैं? क्या आप ये जानते हो कि कितने सारे लोग जो इस दुनिया में बिजनेस खड़ा करने के बाद दुनिया से जा चुके हैं, यानी कि जो लोग मर चुके हैं, उनके घरों में भी लाखों रुपए की इनकम जाती है? सिर्फ ये इंडस्ट्री है जो यहां से, जिस इंडस्ट्री से लोगों के पास ये पैसा जाता है। क्या आपके पास ये डाटाज हैं? इंडिया के अंदर ये इंडस्ट्री 16,500 करोड़ का बिजनेस करती है और अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि ये इंडस्ट्री आने वाले 2025 तक 64,500 करोड़ का बिजनेस करेगी। ये सवाल आप चार उसके माथे पे फेंक के मारो तो पता चले कि कितना नॉलेज है। जो लोग बोलते हैं जी मुझे सब पता है, मुझे सब पता है, आप क्या, अगर आप किसी के साथ 1-on-1 बैठे हो तो जनरली मैंने तो यही किया है, जब आपसे कोई ये पूछता है तो उसे आप अपनी एक नोटबुक दे दो और उसे एक पेन दे दो कि अच्छा भाई आपको पता है, तो फिर एक काम करिए, आप बताइए आपको क्या पता है। गिनती की 10 लाइनें नहीं सकता एक आम आदमी जो ये बोलता है कि मुझे बहुत पता है। तो यहीं से सामने वाले आदमी को समझ में आ जाता है कि सामने बंदा बैठा कौन है। तो ये जो कम्युनिकेशन मैंने किया, ये कम्युनिकेशन क्या है, जो मैं आपको कब से बोल रहा हूं, एक स्किल्ड कम्युनिकेशन, एक नॉन स्किल्ड कम्युनिकेशन में यही फर्क होता है। जब हम बिना सीखे, अब आप बिना सीखे बात करोगे, सामने वाला बोल देता है मुझे तो सब पता है, और आप ये मान लेते हो कि उसे सब पता है। भाई घंटा पता है, तुझे पता क्या है? उससे पता करो भाई तेरे को पता क्या है। और अगर आपने सीखा हुआ है तो आपकी बात में पता लग जाएगा कि आपको क्या पता है। सिंपल सी बात है। तो ये आएगा कैसे? ये सीखने से आएगा। अब आप ये वीडियो देख रहे हो, सीखने के लिए देख रहे हो, तो अभी देखो, अभी तो पहला सवाल है, अभी आगे सवाल कौन कौन से आता है। अगला सवाल, कुछ लोगों का सवाल आता है हमारे पास कि भाई मैं ये बंदे जोड़ने वाले काम नहीं करता। चलो ठीक है, बंदे जोड़ने वाला काम आप नहीं करते। मेरा एक सवाल है, आपको यहां बंदे जोड़ने का काम नहीं करना। ऐसा कौन सा काम है जो बंदों के बिना हो जाएगा? कौन सा ऐसा काम है जो लोगों के बिना आप कर सकते हो, जो दुनिया के बिना आप कर सकते हो? लोगों से कम्युनिकेशन किए बिना, लोगों से बातचीत किए बिना, लोगों से रिश्ते बनाए बिना आप कर सकते हो? ऐसा दुनिया में काम कौन सा है? कोई भी काम ऐसा नहीं है जो आप लोगों से कम्युनिकेशन किए बिना, लोगों से इंटरेक्ट किए बिना करो। तो बेसिकली लाइफ स्किल्स के कॉन्सेप्ट को समझना है कि पहला पॉइंट क्या है कि भाई आपको इस सिस्टम में ज्वाइन करना है। नेटवर्क बनाना, बंदे जोड़ना, वो एक सेकेंडरी पार्ट है। पहला पार्ट है कि आपको आना है यहां पे सीखने के लिए। आप घर में हो, घर में लोग हैं, घर के बाहर जाते हो, बाहर लोग हैं, मोहल्ले में लोग हैं, स्कूल में लोग हैं, कॉलेज में लोग हैं, दुनिया में लोग हैं, नौकरी करोगे वहां पे लोग हैं, बिजनेस करोगे तो वहां पे कस्टमर क्रिएट करना है आपको। जब तक आपके अंदर लोगों से बातचीत करने के लिए आपके अंदर नहीं होगी, लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए नहीं हो, लोगों से अपनी बात
प्रेजेंट करने की, लोगों से अपनी बात मनवाने की कला जब तक आप में नहीं होगी तो आप कैसे सक्सेस हो जाओगे। और बंदे जोड़े बिना कौन सा काम चलता है आज के टाइम में। सारी दुनिया बंदे जोड़ने से चलती है। आपकी सरकारें बंदे जोड़ने से चलती है। आपका एडमिनिस्ट्रेशन एक चेन सिस्टम से काम करता है। जो सरकार है वो एक चेन सिस्टम है। दुनिया में कोई भी बड़ी कंपनी, कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी हो, उसके अंदर भी ये चेन सिस्टम ही काम चलता है। और आप हो ना, जो आपका जो जीवन और अस्तित्व है वो भी एक चेन सिस्टम का ही नतीजा है। तो ये नेचर का रूल है चेन सिस्टम। पर प्रॉब्लम क्या है कि हमारे देश में, जैसे कि मैं दूसरी ऑडियोज में बता चुका हूं, कि इस इंडस्ट्री के बारे में नेगेटिव अप्रोच है। लोगों के मन में जब एक चीज के बारे में अगर कोई ये बोल दे कि भाई ये बंदा, ये चीज तो गलत है, यानी कि मान लीजिए आप एक छोटा सा किस्सा मैं आपको यहां पे सुनाना चाहूंगा कि मान लीजिए आप 4 दोस्तों में खड़े हो और उसमें एक नया दोस्त एंटर होता है, और उस दोस्त के आने से पहले आपको कोई ये बंदा बोल दे कि यार ये जो बंदा है ना, ये बंदा गे है, राइट। अब आपको उस बंदे ने बोला भाई ये जो बंदा आ रहा है ये बंदा गे है, तो अब क्या होगा, आप वो बंदा जब आपसे हाथ मिलाएगा, जब वो बंदा जब आपके साथ आके खड़ा होगा, तो आप उसकी सारी हरकतों में उसका गेपना ढूंढना शुरू कर दोगे और आप इस नजरिए से देखना शुरू कर दोगे कि ये बंदा गे है। और जब वो जाएगा ना, तो आप जब उसे बोलोगे कि भाई क्या बात है, लगा ना कि आप पता क्या बोलोगे, हाँ यार देखो हेयर बैंड लगा के घूम रहा था। भले हेयर बैंड फैशन है आज के टाइम में, बालों के लिए लगा रखा है, बट आप उसके बैंड लगाने के जो वजह है उसका मतलब कुछ और बदल दोगे। उसके हाथ मिलाने को, और गलती से उसने आपकी कमर पे हाथ लगा दिया, जैसे यार दोस्ती में हम लगाते हैं, था उसके मतलब को कुछ और बदल दोगे। तो यही हमारी इंडस्ट्री के साथ हुआ है। इस इंडस्ट्री के बारे में, चेन सिस्टम के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में जब कोई आदमी को बोल देता, भाई ना करियो, मैंने भी करा था, कुछ नहीं मिलता इनमें, सब डूब जाते हैं, कोई कामयाब नहीं होता। तो एक इंडस्ट्री के बारे में, एक चीज के बारे में, अगर आपके किसी भी चीज के बारे में अगर किसी आदमी ने आपके दिमाग में गलत इंफॉर्मेशन बिठा दी है, तो आप जीवन भर उस चीज को गलत तरीके से देखना शुरू कर देते हो। आप उसमें वही चीज तलाशना करते हो जो आपके माइंड में बिठा दिया, तो उसको बोलते हैं माइंड प्रोग्रामिंग। अगर ये गलत हो जाए किसी की तो बहुत दिक्कत है, ठीक है। सो बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में लोगों को पता नहीं है। बंदे जोड़े बिना आप जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप नेटवर्क बनाओगे तो ही आप जीवन में पैसिव इनकम ले सकते हो। पैसिव इनकम का मतलब है जिंदगी में टाइम की फ्रीडम होना, जिंदगी में मनी की फ्रीडम होना, जिंदगी में सिक्योरिटी की टेंशन, सिक्योर्ड हो आप, ठीक है। कोई फ्यूचर में आपको सिक्योरिटी का टेंशन है। आज की तारीख में लोग गवर्नमेंट जॉब को सिर्फ सिक्योरिटी मानते हैं, और हालात आप कुछ देखो कि गवर्नमेंट जॉब के अंदर सिक्योरिटी है या नहीं। चलो ये अगला टॉपिक है, इसको फिर लेते हैं। अगला सवाल है हमारे पास कि भाई कुछ लोगों को मैसेज, जैसे कोई लोग अप्रोच करते हैं, मैसेज या वीडियो भेज देते हैं, तो आगे से एक मैसेज आता है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। ऐसे एक बार मैंने भी किसी को ये प्लान के बारे में बताना शुरू किया, बट वो बंदा मुझसे प्लान सुनने आया, उसको कोई काम पड़ गया, तो वो आधा प्लान सुना, उसको जाना पड़ गया, तो वो चला गया। तो मैंने उसको मैसेज किया कि भाई अपन दोबारा मिलते हैं। उसका रिप्लाई आया कि भाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अब अगर ये आपको कोई रिप्लाई कर दे तो आपका तो दिल करेगा कि धरती फट जाए, मैं घुस जाऊं उसके अंदर और खत्म हो गया सब कुछ जिंदगी। मुझे को बंदे ने आई एम नॉट इंटरेस्टेड बोल दिया, मतलब मेरे प्लान को बंदे ने ना कैसे कर दिया। आपको ऐसे फील होता है, बहुत तकलीफ होती है उस वक्त जब एक आदमी सामने वाला ना बोलता है। बट ऐसा आपने नहीं सोचना है, बिकॉज हमारी इंडस्ट्री है, हमारे को थोड़े से लोग चाहिए। आपको कितने लोग चाहिए? 500-1000 लोग चाहिए सक्सेस होने के लिए, थोड़े से लोग चाहिए ना। तो यार 100 करोड़ लोग पड़ा है ना हमारे पास, 137 करोड़ की आबादी है, क्या दिक्कत है? कोई आदमी ना कर देता तो क्या प्रॉब्लम, क्या कोई दिक्कत नहीं है। बट उस बंदे को जवाब देना क्या है? उस बंदे को मैंने जवाब क्या दिया? उस बंदे का सवाल आया, मैसेज है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैंने उससे बोला कि भाई अगर आपने सब कुछ जान के, मेरी पूरी बात सुनने के बाद आई एम नॉट इंटरेस्टेड बोला, तो मुझे बिल्कुल भी तकलीफ ना होती है, क्योंकि यही प्लान मैंने पिछले 1 हफ्ते के अंदर 10 लोगों के साथ शेयर किया है, और ऐसा एक भी बंदा नहीं है जिसने मुझे आई एम नॉट इंटरेस्टेड बोला हो। तो अगर आप आई एम नॉट इंटरेस्टेड बोल रहे हो, तो ये आप इसलिए बोल रहे हो क्योंकि अभी आपने मेरे प्रोजेक्ट को ढंग से समझा ही नहीं है। फिर उसने मुझे क्या रिप्लाई किया कि ठीक है भाई हम दोबारा मिलते हैं, राइट। और वो बंदा अब हमारी टीम में ज्वाइन है। सो दिस इज अ डिफरेंस। अब आपको कोई आई एम नॉट इंटरेस्टेड बोल देते तो आप तो मतलब सुसाइड वाली नौबत पे आ जाते हैं, है ना। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब एक सवाल हमारे पास आता है, हम लोगों से शेयर करते हैं, लोग कहते हैं भाई मुझे प्लान तो बड़ा अच्छा लगा, प्रोजेक्ट मुझे बड़ा अच्छा लगा, बट मेरे पास टाइम नहीं है। बड़ा अजीब सवाल है हमारे देश के अंदर आजकल के लोग ये बोलते हैं कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है। मेरा सिंपल सा एक सवाल है कि यार आज तुम्हारे पास टाइम नहीं है,
जिंदगी अभी बहुत बड़ी है, ठीक है। टाइम नहीं है ना, वो लोग बोलते हैं जिनको टाइम मनी का फार्मूला ही नहीं पता। मेरी पुरानी वीडियो जो आपसे हमने शेयर करी है, जिसमें मैं एक्टिव पैसिव नेटवर्क की इनकम बताते हैं, उसमें बताते हैं टाइम। क्या दुनिया में कोई ऐसा बैंक है, आपने बैंक सुने होंगे जिनके अंदर आप पैसा डाल दो, 10,000 डाल दो तो 20,000 रुपये मिलता था 10 साल के बाद, ठीक है। 10 साल वहां पैसा डाल दोगे तो 10 साल के बाद आपको पैसा मिलेगा 18,000 पे, 19,000 पे, ठीक है। ब्याज पैसे पे लगता है। क्या कोई ऐसा बैंक है जहां पे टाइम का जो बैंक हो, जहां पे हम टाइम डाल दें और फिर हमारे को टाइम मिले? अगर टाइम का बैंक दुनिया के अंदर कोई है तो वो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग है। आप जीवन के 3-4 साल, अदर सभी कंपनीज बोलती हैं नेटवर्क मार्केटिंग में लाइफ स्किल्स का प्लान थोड़ा और ज्यादा इजी है, जिसमें जल्दी पैसे मिल सकते हैं। हम बोलते हैं सिर्फ 2 साल। आप 1.5 से 2 साल यहां पे सीखिए, लगाइए और नेटवर्क बनाइए। आपने यहां पे नेटवर्क बनाया तो जिंदगी के बाद आपको ये नहीं बोलना पड़ेगा कि मेरे पास टाइम नहीं है। कोई बोलेगा कि भाई आज के टाइम में लोग बोलते हैं टाइम नहीं है, तो मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा कि भाई अगर आपके पास टाइम नहीं है तो टाइम ना होना ये आपकी अचीवमेंट है, ये आपके लिए प्रॉब्लम है। 99% लोगों के लिए टाइम नहीं है, ये प्रॉब्लम है। तो फिर मेरा अगला सवाल यह है कि भाई, वो बोलता भाई प्रॉब्लम है, अचीवमेंट तो है नहीं। देखो, अगर टाइम नहीं है और ये आपकी अचीवमेंट है तो मैं कहूंगा भगवान से दुआ करूंगा, प्रे करूंगा, ये भगवान मेरे दोस्त की अचीवमेंट है कि उसके बाद टाइम नहीं है, तो भाई तुम्हारे पास भगवान ऐसा करे कि जिंदगी में और टाइम जितना बचा वो भी ना रहे, क्योंकि तुम्हारे पास अचीवमेंट है, तुम्हारे टाइम में, राइट। बट अगर तुम्हारी ये प्रॉब्लम है तो भाई उसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन मैं दे रहा हूं ना आपको। आओ नेटवर्क बनाते हैं। और बेसिकली एक आदमी जो बोलता है ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो ये सिर्फ उसका बहाना होता है, ठीक है। जिंदगी में हमेशा जिन चीजों को हम प्रायोरिटी देते हैं ना, उनके लिए हमारे पास हमेशा टाइम होता है। जब तक उसे पता ही नहीं है कि उसे यहां से क्या मिलेगा, यहां से क्या मिलने वाला है, तब तक वो यही बोलेगा कि टाइम नहीं है। जब उसे पता लग जाएगा कि यहां से उसे क्या मिलने वाला है, तब वो ये नहीं बोलेगा टाइम नहीं है। आपको क्या लगता है जो लोग यहां काम करते हैं वो वेले हैं? उनके पास टाइम की प्रॉब्लम नहीं थी? ये लोग फ्री हैं, वेले हैं? ऐसा नहीं है। जो आदमी जिस काम के लिए सीरियस है, उसके बाद उस चीज के लिए टाइम निकल जाएगा, ठीक है। तो नेटवर्क एक ऐसी जगह है कि आज अगर आप यहाँ पे रोज के 4 घंटे से 2 घंटे इन्वेस्ट करोगे ना, तो भविष्य में ये टाइम आपको डबल होकर मिलेगा, क्योंकि हमारा अपना खुद का बिजनेस है, ठीक है। आज किसी को बोलोगे चलो भाई गोवा चलना है, 10 दिन के लिए घूम के आते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों से एक्सपेरिमेंट किया, मैंने बहुत सारे लोगों को पूछा आओ यार 10 दिन के लिए गोवा जाना, घूम के आते हैं। तो लोग बोलते हैं यार पूरे मरण का टाइम नहीं है, इतने मरण का टाइम नहीं है, तू कहता गोवा चलो, ठीक है। शादियों में हम लोग फाइनली जैसे घूमने जाते हैं, शादियों में ना सब लोग इकट्ठा होते हैं, दूर दूर से आते हैं, तो सब लोग शादी के बाद अगले दिन सबको होता है ओहो मैं जाना, मेरी ट्रेन है, ओहो मेरी फ्लाइट है, सारे रिश्तेदार ऐसे बोलते हैं मेरे को जाना है, मेरे को जाना है। सिर्फ नेटवर्किंग जो बंदा करता है, जो नेटवर्क मार्केटिंग करता है, और जिसने एक 2, 4, 5 साल लगा के नेटवर्क बना लिया है, वो कभी ये शिकायत नहीं करता। वो कहता है जी कोई चक्कर नहीं है, मैं तो 2 दिन और यहीं पे बैठा हूँ, मेरे को टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं है। गोवा जाना 10 दिन के लिए नहीं, 15 दिन के लिए चलेंगे, क्योंकि अपने को टेंशन नहीं है, अपने को टाइम की प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप चाहते हो कि फ्यूचर में ये टाइम की प्रॉब्लम आपके साथ जिंदगी भर रहे, तो आप जो कर रहे हो वही करते रहो। अगर आप चाहते हो कि लाइफ में ये सारी टाइम की प्रॉब्लम ना रहे, ये पैसों की तंगी की प्रॉब्लम ना रहे, तो आपको नेटवर्क बनाना होगा। आपको नेटवर्क ही बनाना है, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब ये डिसीजन आपका है कि आपको क्या करना है, ये फैसला आपको लेना है। सो अगला सवाल मेरे पास यह है कि लोगों को जब प्लान पता लगता है तो लोग बोलते हैं कि मेरे घर वाले मुझे अलाउड नहीं करेंगे इस काम को करने के लिए, या मैं ये करूंगा तो मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, या मैं ये करूंगा तो मेरे रिश्तेदार क्या बोलेंगे। देखिए, मेरे को समझ में नहीं आता कि ये सवाल आता क्यों है दिमाग में, कि मैं ये करूंगा तो कोई ऐसा क्या सोचेगा, मैं ये करूंगा तो मेरे घर वाले ऐसे क्यों बोलेंगे। मेरा एक सवाल है आपसे सिंपल सा कि यार मतलब क्या करो, करना क्या यहाँ पे, मतलब कोई गैर कानूनी काम करना है, क्या करवा रहे हैं ऐसा, स्मैक भी करवा रहे हैं आपसे, कोई अनैतिक कोई इलीगल धंधा कर रहे हैं हम लोग जिसका हमें डर है, ऐसा क्या कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, 2 चीजों को आपने कनेक्ट कर दिया है। पहला है स्किल्स डेवलपमेंट। हम लोग यहाँ पे अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए आ रहे हैं। मुझे एक बताओ, कौन सा ऐसा पेरेंट है दुनिया का जो ये सोचेगा कि मेरा बच्चा तो ब्रेड है, ब्रेडर है। ये लोगों से इंटरेक्ट ना कर पाए, मैं ये चाहता हूं। ये लोगों से तमीज से बात ना कर पाए, मैं ऐसा चाहता हूं। ये लोगों से अच्छे से बात ना करनी सीखे, ये 4 लोगों में बैठना ना सीखे, ये 4 लोगों से अपनी बात
प्रेजेंट करना ना सीखे, कोई पेरेंट्स ऐसा चाहेगा? तो प्रॉब्लम पेरेंट्स की नहीं है भाई, प्रॉब्लम आपकी है। क्योंकि अगेन स्किल्ड आप हो नहीं, बात करनी आपको आती नहीं है, बात प्रेजेंट करनी आपको आती नहीं है, तो पेरेंट्स को जाकर समझा देते हैं नेटवर्किंग पार्ट कि जी देखो बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूट है, वहां पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स मिलेगा और उसके साथ साथ मैं लोगों को अपने दोस्तों को रेफर करूंगा, मुझे पैसे भी आएंगे। तो पेरेंट क्या बोलेंगे, भाई तेरा दिमाग पैसा कमाने में घुस गया है। और पेरेंट क्या चाहते हैं, पेरेंट्स को अच्छे से पता है कि जो टाइम है आपका बनने का टाइम है, बनिए आप। जब आप बन जाएंगे तो पैसे तो आप बना ही लोगे। इसलिए पेरेंट्स हमें 20 साल से बोल रहे हैं बेटा पढ़ाई कर ले, अच्छे नंबर ले आ, यानी कि तू कुछ बन जा, नौकरी मिल जाएगी। क्या बोल रहे हैं इस बात के अंदर, बनेगा तो नौकरी मिलेगी, बनेगा तो कुछ कर लेगा। सो लाइफ स्किल्स भी यही बोल रहा है आपको, पहले यहां पे आइए, अपने आप को डेवलप करिए। पेरेंट्स को बोलना है तो पेरेंट्स को ये बोलना है कि मम्मी या पापा मुझे एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन मिली जहां पर मुझे स्किल्स डेवलप करने का मौका मिलेगा, तो कोई पेरेंट्स नहीं मना करने वाला। अब स्किल्स के साथ साथ इस प्लान को नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों जोड़ा है, जो कि मेरी फर्स्ट ऑडियो में आपने सुना होगा, उसमें यह बताया गया कि अगर आपको ये सिखाना है कि लोगों से इंटरेक्ट कैसे करना है, अगर आपको ये सिखाना है कि लोगों से कम्युनिकेट कैसे करना है, तो घर में बैठा के सीख जाएंगे क्या? उसके लिए लोग चाहिए, कुछ नॉन लोग चाहिए, कुछ अननोन लोग चाहिए अपनी उन टेक्निक्स को यूज करने के लिए। इंटरपर्सनल स्किल्स, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल्स करने के लिए जनता चाहिए, कमरा बंद करके कुंडी लगाए खुद ही कर लेंगे अपन? नहीं कर सकते ना, लोगों से इंटरेक्ट करना होगा। और नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल। आप स्टार्टिंग में नहीं कर पाते हो, यही तो आपकी रिपोर्ट कार्ड है, यही तो बताता है कि आप कितने इफेक्टिव हो, आप कितने इनइफेक्टिव हो। आप कितने इनइफेक्टिव हो यहीं से पता लग जाता है, आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है यहां से पता लग जाता है। तो इन्हीं चीजों को इंप्रूव करना है, उन्हीं चीजों को इंप्रूव करने का अगर कोई बेस्ट वे है तो वो नेटवर्क मार्केटिंग है। और अगर आप स्किल्ड हो जाते हो, आपकी बात में दम आता है, तो आपके साथ रहने वाले आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके मोहल्ले के लोग, सब लोग बोल देंगे कि भाई तुम्हारे अंदर आज बहुत बदलाव हो जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें ये बात खुद बताई है कि सर अब मैं अपने सोसाइटी में, फैमिली में, दोस्तों में जाता हूं तो मेरे अंदर जो बदलाव आ रहे हैं वो लोगों को दिख रहे हैं। बेसिकली यहां पे आपको ये नहीं बोला जा रहा कि आप ज्वाइन कर लो और बंदे जोड़ने शुरू कर दो। यहां पे ये इसलिए किया जा रहा है कि ताकि आप जब जाके लोगों से बात करो, आपका रिपोर्ट कार्ड आपके हाथ में आए, आपको पता लगे कि आपने 10 से बात करी और एक को भी अपनी बात समझा नहीं पाए। बेसिकली ये एक एक्टिविटी है, ये थ्योरी पढ़ाने का प्रैक्टिकल है कि आपने ये सीखा और आपने बिना टेक्निक लगाए, बिना सीखे किया कम्युनिकेशन। अब जब आप सीख के वो कम्युनिकेशन करोगे तो आप 10 लोगों से बात करोगे तो 4 लोग आपकी बात मान रहे हैं, यानी कि 4 लोगों को आपकी बात समझ में आ रही है। तो सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है, जो पे आउट आएगा वो नहीं, अचीवमेंट ये है कि आपकी पर्सनैलिटी के अंदर बदलाव आ रहा है, आपकी बात अब लोगों को समझ में आने लग गई है। और उसके साथ में अगर भाई पैसे बनते हो तो यार किसी को तकलीफ हो तो मुझे दे देना पैसे, मेरे को तो बहुत सारे चाहिए। आपकी पर्सनैलिटी के अंदर बदलाव आ रहा है, आपकी बातें लोगों को समझ में आ रही है, तो उससे आपको पैसा मिलता है, तो और आपको क्या चाहिए? अगर आपने एक इंस्टीट्यूट मान लिया, अपने लाइफ स्किल्स में नहीं किया, कहीं और से किया, आपने कहीं और से जाकर कोई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स किया, करना तो पड़ेगा जिंदगी में, अगर कुछ करना है, बनना है तो अपने आप को डेवलप तो करना पड़ेगा। और अगर आपने कोर्स किया और कोर्स करने के बाद आपने किसी कंपनी में नौकरी करने के लिए गए, वो आप यहां पे भी सीख के कर सकते हो, आप नौकरी कर सकते हो। मैंने जैसे कि लास्ट वीडियोस में बताया कि आप फर्स्ट है कि आप एक अच्छी जॉब आपको मिल सकती है, अच्छी जॉब मतलब अच्छी सैलरी वाली जॉब मिल सकती है। जॉब नहीं करनी तो आप अपना खुद का कोई बिजनेस खड़ा कर सकते हो, क्योंकि बिजनेस खड़ा करने के लिए जो सब चीजें चाहिए आपको, वो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सॉफ्ट स्किल्स एंड लाइफ स्किल्स आपको यहां मिल जाएंगे। बट उन दोनों चीजों के अंदर आप किसी और कंपनी का प्रोडक्ट बेच रहे हो। अगर आप नौकरी भी करोगे तो आप किसी और कंपनी की प्रोडक्ट या उसकी सर्विसेज सेल करोगे या सेल करवाने में मदद करोगे, क्योंकि पूरी दुनिया बिजनेस पे ही डिपेंड है। तो जब वहां जाके भी आपने किसी और के लिए काम करना है तो यहां पे अपने लिए क्यों नहीं? लाइफ स्किल्स एक एजुकेशन कोर्स है, उसका कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, उसके ब्रांड एम्बेसडर हो आप अपने अंदर ऐसे बदलाव लेकर आओ। आप जब चलो तो लोग आपको कॉपी करना चाहें, जब आप लोगों से बात करो तो आपको लोग सुनना चाहें। ऐसे ब्रांड एम्बेसडर बनो ना, अपने ऊपर करो 6 महीने, 1 साल, 2 साल की इन्वेस्टमेंट। उसके बाद आप खुद बनो लाइफ स्किल्स का ब्रांड एम्बेसडर कि भाई देखो मैंने यहाँ पे टाइम इन्वेस्टमेंट की है और मैंने ये सीखा है। आज बहुत सारे स्टूडेंट हमारी टीम के अंदर हैं ऐसे जो खुद लाइफ स्किल्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं, जिनसे बात करते हैं, जब वो पेरेंट्स से मिलते हैं जाकर तो पेरेंट्स बोलते हैं अपने बच्चों को कि इनके जैसा बनो। क्यों? बिकॉज दे हैव इन्वेस्टेड देयर टाइम टू डेवलप देमसेल्फ। तो इस बात को हमें समझना है, ये पॉइंट हमारा मिस हो जाता है, राइट? तो पेरेंट्स मानते हैं, पेरेंट्स चाहते हैं, यार पेरेंट्स आपको बचपन से पढ़ा रहे हैं,
बचपन से आपकी फीस दे रहे हैं, आपके ऊपर इतना खर्चा कर रहे हैं, कॉलेज की इतनी फीस दे रहे हैं, क्या पेरेंट्स 2500 रुपए 11,000 रुपए नहीं पे कर सकते? पेरेंट्स कर सकते हैं, पेरेंट्स चाहते हैं करना, बट आपको कम से कम पहले सही तरीके से बताना आएगा। तो ये फेलियर पेरेंट्स का नहीं है, फेलियर आपका है। ओके। और अब एक सवाल आता था क्या नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, बट जनरली अब तो ये सवाल नहीं आएगा, क्योंकि इस सवाल का सोल्यूशन मैनेजमेंट ने नहीं कर दिया है कि मेरे पास पैसे नहीं है सर, ज्वाइन तो मैं करना चाहता हूँ, काम तो मैं करना चाहता हूँ, बट मेरे पास पैसे नहीं है। तो पिछले 20 साल से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर ये प्रॉब्लम चल रही है कि लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, बट उनके पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे नहीं होते। मैं आपको बताना चाहता हूं कि चलो इस बात को अगर मैं लंबा ना भी करूं कि चलो पैसे किस चीज के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम लोग, 2500 रुपए, 2500 रुपए से, मात्र 2500 रुपए से आप जिंदगी भर के लिए आपके पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है। क्योंकि बाकी जो पैसे अगले कोर्सेज के लिए आपको देने, 11,000 देने, 25,000 देने, 50,000, वो तो आप यहां से कमा के दे सकते हो ना, यहां से अर्निंग करके दे सकते हो। अगर आपका पैसे का प्रॉब्लम है तो आप जल्दी सीखिए ताकि आप जल्दी पैसे भी बना लें। ये प्रॉब्लम नेटवर्क मार्केटिंग में काफी टाइम से आ रही थी, तो इसका सोल्यूशन मैनेजमेंट नहीं कर दिया। आपने नया अपडेटेड प्लान देखा है कि नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि हमारा लाइफ स्किल्स का जो पहला कोर्स है, आप 550 रुपए से ज्वाइन कर सकते हो, 550 रुपए से रजिस्टर कर सकते हो। और फिर भी अगर लोगों को ये लगता है कि मेरे पास पैसे की प्रॉब्लम है या मेरे पैसे नहीं है, तो मैं भाई ये कहता हूं कि ये बताओ कि पैसे की प्रॉब्लम है, ये पैसे की प्रॉब्लम जो है ना वो ऐसे ही रहेगी जिंदगी भर, अगर आपने सही डिसीजन ना लिए तो ये पैसे की अगर प्रॉब्लम है तो आपको सही डिसीजन लेने हैं, तो काम ही वो करना है कि ये पैसे की प्रॉब्लम खत्म हो जाए। इस पैसे की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही तो ये काम करना है। नौकरी में जाएंगे, नौकरी में काम करेंगे तो रोज काम करना पड़ेगा, छुट्टी मारेंगे तो पैसे कटेंगे। तो जिंदगी भर जब काम पे जाओगे तो ही पैसे आएंगे, बट जिंदगी में एक बार यहां पे कर ले अगर हम काम, 2 साल बना ले नेटवर्क बढ़िया सा, तो पैसे की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए, आपके लिए, आपके आने वाले बच्चों के लिए, सारी जनरेशन के लिए पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। राइट। सो इट्स वेरी इजी। लाइफ स्किल्स का आप सभी को शुक्रगुजार होना चाहिए कि इतनी कम अमाउंट के अंदर इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी लाइफ स्किल्स हमें दे रहा है। वाओ। जो अगला सवाल जो मेरे पास है आया वो ये है कि लोगों को जब हम ये प्लान बताते हैं लाइफ का स्किल्स डेवलपमेंट का, तो लोग ये बोलते हैं कि सर ये सारी स्किल्स तो हम यूट्यूब से भी सीख सकते हैं। वाओ। कि ये सब चीजें तो हम यूट्यूब से सीख सकते हैं। देखो यूट्यूब से आप सीख सकते हो, नो डाउट आप यूट्यूब से सीख सकते हो, काफी कुछ सीख सकते हो, बट यूट्यूब के हाथ में 2-3 प्रॉब्लम है। इंटरनेट के हाथ पे कुछ भी सीखने में 2-3 चीजों की प्रॉब्लम है। पहली कि इंटरनेट पे यूट्यूब के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है, जो लोग आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो सभी लोग भी ट्रेनर्स ही होते हैं, और कोई भी इन्फॉर्मेशन वहां पे कंप्लीट नहीं मिलती है आपको। ठीक है। आप कुछ सीखेंगे, ऐसा तो आएगा नहीं कि आपके मन में कुछ सवाल ना आए और आप वहां से सीखे सब कुछ एज इट इज एग्जैक्टली समझ लेंगे, नहीं होता है ऐसा। तो जब आप कुछ भी चीज सीखेंगे तो उसके बाद आपके मन में कुछ सवाल आते हैं, और वो सवालों के जवाब जो है वो आपके पूरे वहां पर नहीं हो पाते। यूट्यूब से इतने करोड़ों लोग नीचे कमेंट कर रहे हैं, सबके कमेंट्स पे आंसर नहीं हो पाते, और आप सही से अपनी चीजों को, अपने सवालों को नहीं कर पाते हैं क्लियर। ठीक है। पहला कि वहां पे इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है, दूसरा आप क्वेश्चंस वहां पे क्लियर नहीं कर पाते अपने, तीसरा यूट्यूब से सीखने में एक प्रॉब्लम भी है कि आज के टाइम में आप देखोगे कि आप एक चीज सर्च करते हो अपने काम की और आप उसको देखना शुरू कर देते हो, तो नीचे जो 10 वीडियोस आ रही है ना, वो एक बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। ठीक है। वहां पे 10 और फालतू वीडियो चल रही है, कुछ ना कुछ वीडियो आ रही है, आप देखने कुछ और बैठते हो और चले कहीं और जाते हो, गाड़ी में बैठते किसी और में, उतर कहीं और जाते हो। ये होता है इंटरनेट से सीखने में। तो लाइव तो आपको सीखना ही पड़ेगा ट्रेनर्स के साथ, लाइव क्लासेस के अंदर तो आपको सीखना ही पड़ेगा, दोनों चीजें चाहिए। ठीक है। खाली आप वीडियोस जो बनी हुई उनसे आप नहीं सीख सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट एक आर्ट सीखने की तरह है, इस तरह से नहीं हो पाता। दूसरा, कुछ लोगों का एक ये सवाल आता है कि ठीक है सर ये अच्छा है स्किल्स का काम और नेटवर्क मार्केटिंग का ही बहुत अच्छा, बट प्रॉब्लम ये है कि ये मेरी फील्ड नहीं है सर, मेरी तो कोई और फील्ड है, मैं तो किसी और फील्ड में हूं। ठीक है। तो ये गलत धारणा है, मैं ही कहूंगा। स्किल्स, ऐसी कौन सी फील्ड है जहां पे आपको स्किल्स नहीं चाहिए? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। बहुत सारे लोग हैं, आप नजर मारिए बॉलीवुड के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो एक्टर बनने गए आज के टाइम में,
बहुत सारे लोग नॉन जो बॉलीवुड ये फैमिलीज हैं उनसे भी हैं, और कुछ हैं जो इंडस्ट्री के लोग हैं, इंडस्ट्री में बाहर से भी लोग आए और इंडस्ट्री के लोग भी हैं, हर तरह के लोग हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे बहुत स्मार्ट हैं, बहुत खूबसूरत हैं और एक्टर भी बहुत अच्छे हैं वो, बट उसके बावजूद भी वो टॉप में नहीं है। 2 फिल्में आई, 3 फिल्में, इसके बाद उनका पता भी नहीं चलता वो कहां चले गए। और जो लोग टॉप में हैं वो लोग भी सुंदर और वो लोग भी एक्टर हैं। तो डिफरेंस क्या है सब में, उनमें डिफरेंस क्या है? जिनकी 2 फिल्में आई, एक्टिंग बहुत अच्छी की, चली भी, बट उसके बाद वो चल नहीं पाए, क्यों? इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जो लोग बॉलीवुड इंडस्ट्री में टॉप पे हैं उनके आप इंटरव्यू सुनिए, उनके इंटरव्यू सुनिए आप। शाहरुख खान जी को ले लीजिए, सलमान खान जी को ले लीजिए, आमिर खान जी को ले लीजिए, जितने भी टॉप हैं, और जो नॉर्मल एक्टर हैं जो आए और गए, उनके इंटरव्यू सुनिए आप, आपको फर्क पता लग जाएगा। वहां से पता लगता है उनके स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स एंड लाइफ स्किल्स। बॉलीवुड नहीं, आप किसी भी इंडस्ट्री को उठाइए, उस इंडस्ट्री के अंदर जो लोग एवरेज हैं और उसी इंडस्ट्री के अंदर जो लोग टॉप पे हैं, उन दोनों लोगों के इंटरव्यूज आप देखिए। आप उनके साथ जाकर तो देख नहीं सकते हैं ना कि उनका लाइफस्टाइल क्या है, वो कैसे अपनी लाइफ को जीते हैं, ये तो आप देख नहीं सकते, बट इंटरव्यूज से आप उनके अंदर जो है, अंदर जो इंसान है, उससे आप काफी रूबरू हो सकते हो। तो आप एक ही पर्सन के 10-15 इंटरव्यू देखिए, जितने भी बड़े यूट्यूब पे, आपको फर्क पता लग जाएगा कि इनके जीवन के फंडे कितने स्ट्रांग है, इनके स्किल्स कितने स्ट्रांग है, और जीवन के फंडे जो है उन्हीं को हम बोलते हैं लाइफ स्किल्स। तो जब तक आपकी ये सब चीजें क्लियर नहीं है तो आपको फर्क पता लग जाएगा। उसके बाद भी एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आपको बड़ा होकर पढ़ाई करनी है, आपको अकाउंट्स में जाना है, आपको सीए बनना है, आपको सीएस बनना है, आपको सिंपल पता है कि आपको बीकॉम करनी होगी। आपको आईएएस ऑफिसर बनना है तो आपको यूपीएससी करनी है, आपको बैंक में नौकरी करनी है तो आपको क्या करना है, इस तरीके से सब चीजें पता है, जहां पे 90% जनता हमारे देश की भाग रही है। क्लियर कि आपको ये बनने के लिए ये पढ़ाई करनी है, ये बनने के लिए ये पढ़ाई करनी है, ये बनने के लिए आपको ये एकेडमिक्स में ये करना है, ये टेक्निकल स्किल्स आपको चाहिए। एक सवाल है मेरा सिंपल सा आपसे, आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे तब भी नौकर बनेंगे, बीकॉम कर लेंगे तब भी नौकरी करेंगे, बीसीए कर लेंगे तब भी नौकरी करेंगे, सब कुछ करके नौकरी करेंगे, सब कुछ करके नौकरी करेंगे। ठीक है, देश का राजा बनना है, देश का राजा बनना है, राजा बनने के लिए कौन सी पढ़ाई करेंगे आप? इस टाइम देश के राजा हैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। कौन सी डिग्री की उन्होंने इसके लिए? प्रधानमंत्री बनने के लिए कौन सी डिग्री चाहिए? मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने कौन सी डिग्री की है। उनकी डिग्री है उनके सॉफ्ट स्किल्स, उनकी डिग्री है उनके लाइफ स्किल्स। अगर नरेंद्र मोदी सर के पास क्या है, उनके पास कोई एकेडमिक और टेक्निकल स्किल्स इतना बड़ा नहीं है। 5वीं पास आदमी प्रधानमंत्री का पर्चा भर सकता है, आप भी भर सकते हो, बट उसके लिए आपके अंदर इतना पोटेंशियल होना चाहिए कि आप जनता को अपनी बात सुना सको, जनता से अपनी बात मनवा सको, और जनता आपको सुनना चाहे, जनता आपको देखना चाहे, जनता आपसे मिलना चाहे, जनता आपको चुनना चाहे। तो ये सब करने के लिए आपको सॉफ्ट स्किल्स और आपको लाइफ स्किल्स चाहिए। प्रॉब्लम यही है कि हमारे देश में जो जनता है वो बिना सोचे समझे भीड़ में चली हुई है, डायरेक्शन लेस है हमारे देश का यूथ। क्योंकि पुरानी 50-70-100 साल पहले जो अंग्रेजों ने दिमाग में घुसा दिया था ना लोगों के यहाँ पे, पहले हमारे यहाँ पे कोई नौकरी वोकरी नहीं होता था, सब लोग आराम से अपना कुछ ना कुछ बिजनेस करते थे और चीजों का आदान प्रदान होता था जिसे वाटर सिस्टम कहते हैं। बट अंग्रेजों ने आके यहाँ दिमाग में घुसाया लोगों के, बिकॉज दे हैव कम फॉर बिजनेस। ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले बिजनेस करना आई थी और उन्होंने बिजनेस करना था, तो बाहर से अंग्रेजों को यहां पर लाना जो था वो बहुत महंगा पड़ता था। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना यहाँ पे अपने वर्कर तैयार कर दी जाए, तो यहाँ पे ही लोगों को तैयार कर दिया जाए। तो यहाँ पे शुरुआत में जब नौकरी का सिस्टम आया था तो इतिहास ये बताता है कि लोगों ने विरोध किया था कि हमारे बच्चे तो नौकरी नहीं करेंगे, तो उन्हें बेस्ट सर्विसेज दी जाएंगी, आपको हम यहाँ पे घर देंगे,
तनख्वाह देंगे, ये देंगे, मेडिकल फैसिलिटी देंगे, ये सब फैसिलिटी सिक्योरिटी का जो दिमाग में घुसाया लोगों के, तो लोगों ने नौकरी करनी शुरू कर दी। और वो मानसिकता आज इतनी बड़ी हो चुकी है, ठीक है, कि लोगों ने इसी को ही जीवन समझ लिया है। आज के टाइम में लोग इसे बाहर ही निकलते हैं। और ये टॉपिक बहुत बड़ा है, अभी अगली ऑडियोज में ये आएगा। बेसिकली लाइव सेमिनार में जिस दिन आप आओगे तो हम इस विषय पे बात करेंगे कि बहुत टॉपिक बहुत बड़ा है। दुनियादारी में लफड़े कहाँ हैं, पसड़े कहाँ हैं। तो मुद्दा क्या है, सॉफ्ट स्किल्स और लाइफ स्किल्स जीवन में हर जगह आपको चाहिए। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे आपको नहीं चाहिए। बट बात यह कि आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आपको तो नौकरी करने के लिए तैयार किया जा रहा है ना सिर्फ। तो आपको इनसे क्या मतलब? प्रधानमंत्री बनना है तो आपको स्किल्स चाहिए, तो आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई डिग्री का लफड़ा नहीं है। बट वहां तक आपकी सोच को जाने दिया ही नहीं जाता, वहां तक आपकी सोच को जाने दिया ही नहीं गया। ये अंग्रेज करके गए थे, जिसका भुगतान आज तक हम लोग कर रहे हैं। आदमी इससे बाहर सोचता ही नहीं। कहते ना कि एक वो कोट है ना कि नहीं, तो एक कहावत है वो कि एक कुएं का मेंढक बन के रह जाते हैं जिंदगी। मतलब उसे चार दीवारी के बाद कुछ पता ही नहीं है। 20 साल पढ़ाई कर लो, फिर जो नौकरी तुम्हारी लग जाएगी लग जाओ, फिर अपना पैसे कमाओ, फिर बच्चे पैदा करो, उसके बाद फिर उन बसड़ में जिंदगी बिताओ। सुबह को जाओ काम पे, आओ तो टीवी देखो, सो जाओ, फिर दोबारा को फिर जाओ, और यही तो फिर अपने बच्चों को सिखाओ। बस यही लाइफ है, इसी को ही लाइफ मान लिया बेसिकली। सो इतनी इंपॉर्टेंस है सॉफ्ट स्किल्स की, जो कि हम लोग समझ नहीं पा रहे। इसीलिए लाइफ स्किल्स की जरूरत है। इसीलिए लाइफ स्किल्स एजुकेशन सिस्टम आया कि हम देश में इस मानसिकता को बदलें और देश को आत्मनिर्भर बनाएं, जो मोदी जी ने बोला है। सभी ट्रेनर्स इतने टाइम से यही बात बोल रहे हैं, बट ये बात लोगों तक क्यों नहीं पहुंच रही? क्योंकि सॉफ्ट स्किल पढ़ाने और सिखाने वाले लोगों की देश में बहुत कमी है। और जो लोग ये पढ़ाते हैं सिखाते हैं उनकी फीस भी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए हर आदमी नहीं इसको अफोर्ड कर पाता। क्योंकि बाहर जो कोर्सेज हैं, 2-2 दिन के 3-3 दिन के कोर्सेज की 50-50 हजार रुपए, 1-1 लाख रुपए फीस है। आम आदमी तो पे नहीं कर पाता। तो बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करने वाले जो मैनेजर्स है, कंपनीज अपने मैनेजर्स को ये कोर्सेज अटेंड करवाती है, जो 2 दिन के 50,000 रुपए, 1-1 लाख रुपए। आम आदमी कहां पे करेगा? आम आदमी तो 20,000 में एमबीए कर लेता हमारे देश में। तो वो कोर्सेज को कौन करता है? बड़ी बड़ी कंपनी अपने मैनेजर्स पे इन्वेस्ट करती है पैसा, ताकि वो उनको बड़ी प्रोडक्टिविटी क्रिएट करके दे। राइट? तो लाइफ स्किल्स वो चीजें जो आम लोग जिन चीजों से वंचित हैं, उसको एक कोर्स में तब्दील करके स्टेप टू स्टेप एक सीरीज में बनाकर लेकर आई है लोगों के लिए, जिससे कि लोग सीख सके और इंडिपेंडेंट बन सके, नौकरी की मानसिकता से बाहर निकले। जो मोदी जी पिछले 5 साल से 10 साल से बोल रहे हैं कि नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट एक उन्होंने चलाया था अभी, कि यहाँ की जनता को, यहाँ के यूथ को हम मोटिवेट करें इस चीज के लिए, ना कि सिर्फ नौकरी के लिए, नौकरी की मानसिकता से बाहर आकर अपना खुद का कुछ काम करें, कुछ का बिजनेस करें, कुछ रोजगार करें, खुद का हम कुछ ना कुछ कोई व्यापार करें। सेल्फ इंडिपेंडेंट हम लोगों को बनाएं, सिर्फ नौकरी पर हम डिपेंडेंट ना रहें, क्योंकि सरकार नौकरियां क्रिएट नहीं कर सकती। इस गलत फहमी में आप ना रहें। तो फैसला आपका है कि आपको क्या करना, आपकी लाइफ को कहां लेकर जाना है, कहां ड्राइव करना है। डिसीजन आपका है, जीवन आपका है। अगर आपको चाहिए जिंदगी में बेहतर मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, आनंद, इंजॉय, सुकून, सिक्योरिटी, कि एक बार जिंदगी में आपको मेहनत करनी, जिससे कि आपको, आपके बच्चों को, आपकी पूरी फैमिली को एक ऐसा नेटवर्क मिले जहां से आपको पूरी जिंदगी आपके साथ, आपके बाद भी आपके घर में पैसे की किल्लत ना रहे और लोगों को पैसे के लिए काम ना करना पड़े। आपके बच्चे इसलिए काम ना करें कि उनको नौकरी करके पैसे इसलिए करने कि उनको पैसे कमाना है, या उनको काम इसलिए करना है कि उनको पैसे कमाने हैं। वो कुछ अच्छा करें देश के डेवलपमेंट के लिए। जो भी करें इसलिए करें कि मुझे देश की डेवलपमेंट में अपना योगदान देना है। लाइक इट। थैंक यू वेरी मच।